मॉनसून इंडिया का सबसे खूबसूरत सीजन होता है। ठंडी हवाएं, गीली मिट्टी की खुशबू और हर तरफ एक नई फ्रेशनेस। लेकिन जैसे ही बारिश अपनी चरम दिखाती है, एक और कहानी शुरू होती है। सड़कों की तकलीफ। हर साल मॉनसून के बाद वही सीन रिपीट होता रहता है। सड़कें टूट जाती है, नए पोर्टहोल्स मिल जाते हैं और हम सब सोचते हैं, अरे रोड तो अभी कुछ महीने पहले ही बनी थी, फिर इतनी जल्दी क्यों टूट गई। आज हम इस सवाल का सच जानेंगे, न सिर्फ सरफेस पे बल्कि अंदर तक। क्योंकि सड़कें टूटती क्यों हैं, ये समझना एक स्टोरी है, साइंस की, सिस्टम की और थोड़ा सा नेग्लेक्ट की भी। रोड कोई सिंपल फ्लैट सरफेस नहीं होता है, ये एक मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल एक केक की तरह। ऊपर से देखने में एक ही लेयर दिखता है, लेकिन अंदर तीन चार लेयर होती है जो मिलके उसे स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो सबसे पहले होती है वो है सबग्रेड लेयर। बेसिकली मिट्टी होती है, ये रोड की फाउंडेशन है, जो रोड की जान भी कहते हैं। अगर ये लेयर स्ट्रॉन्ग नहीं हुई तो ऊपर का स्ट्रक्चर कितना भी अच्छा बना लो, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। वैसे ही आप अगर मुझे सब्सक्राइब और लाइक देके ये नहीं बताओगे कि आप कितने इंटरेस्टेड हो इंजीनियरिंग फैक्ट्स को जानने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करके बताइए कि आप भी इंटरेस्टेड हो। इस मिट्टी को प्रॉपरली कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि वह सॉलिड और स्टेबल बेस बन जाए। जितनी अच्छी ये बेस होगी उतने लंबे टाइम तक रोड सेफ रहेगा। उसके ऊपर आती है बेस लेयर, जो क्रश स्टोन या ग्रेवल से बनती है। ये लेयर प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है। जब ट्रक, कार या बसें चलती है उसके ऊपर से, पूरा लोड पहले इसी लेयर पे आता है। इसको हम रोड का शॉक अब्जॉर्बर भी कहते हैं। यह हर पार्टिकल केयरफुली कंप्रेस किया जाता है ताकि एक इवन टाइट सरफेस मिल सके, जहां से रोड के अंदर पानी या हवा घुस ना पाए। और सबसे ऊपर आता है असफाल्ट लेयर। यही वो ब्लैक सरफेस है जिसे हम टार रोड कहते हैं। असफाल्ट एक मिक्सचर होता है, बिटुमेन एक तरह का कह सकते हो आप ग्लू, एग्रीगेट्स, छोटी छोटी पथरियाँ। जब ये दोनों गर्म टेम्परेचर पर मिक्स होता है तो एक चिपकने वाली फ्लेक्सिबल लेयर बनती है, जो व्हीकल के वेट को स्मूथली हैंडल करती है। बिटुमेन को अगर आप सिंपल वर्ड में समझो तो ये रोड का ग्लू है। ये सबको जोड़ के रखता है और एक स्मूथ ब्लैक वाटरप्रूफ सरफेस देता है, जिसमें गाड़ियों के टायर इजीली ग्लाइड करते हैं। जब ये पूरा प्रोसेस सही तरीके से किया जाता है, प्रॉपर लेयर, राइट मटेरियल और करेक्ट कॉम्पैक्शन के साथ, एक रोड बनती है जो स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और सेफ होती है। लेकिन अगर कहानी एक स्टेप भी कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वही रोड कुछ महीने बाद टूटने लगती है। जब मॉनसून आता है, बारिश रोड के सरफेस पर गिरती है। अगर रोड पे छोटी सी भी क्रैक है या स्लोप गलत है तो पानी अंदर सीप कर जाती है लेयर के बीच में से। अब सोचो, नीचे की मिट्टी ड्राई थी और पानी उसके अंदर घुस गया है। वो मिट्टी सॉफ्ट हो गया और जब हैवी ट्रक और कार उस पर से चलती है तो रोड लिटरली दबने लगता है। स्ट्रेस बढ़ता है। रिजल्ट, क्रैक, पोटहोल्स और कभी कभी पूरा रोड ही कोलैप्स हो जाता है। बिटुमेन एक तरह का वाटरप्रूफ ग्लू है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो प्रॉपर क्वालिटी का हो। ये पानी सिर्फ थोड़ा सा मॉइस्चर नहीं लाता, बल्कि अपने साथ केमिकल्स और ऑयल भी ले आता है, जो बिटुमेन को कमज़ोर कर देता है। और ये हीट और कोल्ड का कांस्टेंट ड्रामा बिटुमेन को और भी वीक कर देता है। धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबल ग्लू हार्ड और ब्रिटल बन जाता है। जब वो हार्ड और ब्रिटल होता है तो छोटी वाइब्रेशन भी उसको क्रैक कर देती है, मतलब रोड का ग्लू भी टूट गया। अब आता है दूसरे विलन, यानी पॉलिटिक्स। कई बार रोड कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट कटिंग होती है। लो ग्रेड बिटुमेन, इम्प्रॉपर कॉम्पेक्शन और टेस्टिंग भी स्किप कर दी जाती है। एक अच्छी रोड बननी चाहिए 5 से 7 लेयर में, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ 2-3 लेयर पे ही काम खत्म कर देते हैं।
बिहार और वेस्ट बंगाल वाले इस चीज़ से रिलेट कर रहे हो ना? कई जगह आपने देखा होगा रोड एकदम संतरे के छिलके जैसा बाहर निकल आता है। তোকে বলেছিলাম না নো কমেন্টস অন দিদি। मंथली 2000। जब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है तो रोड एक ही बारिश में फेल हो जाती है। एक और रीजन है ड्रेनेज सिस्टम का फेलियर। आपने देखा होगा बारिश के बाद पानी सड़क पे ही जम जाता है। वही रुका हुआ वाटर सबसे ज्यादा नुकसान करता है। चलो एक एक्सपेरिमेंट सोच के देखो। अगर आप एक स्पॉन्ज को बार बार वेट करो और ड्राई होने दो, वो धीरे धीरे टूट जाती है, राइट? रोड के साथ भी वही होता है। दिन में धूप लगती है, रात में ठंड। रोड एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट होती रहती है। बारिश का मॉइस्चर अंदर होता है और जब टेम्परेचर बढ़ता है वो मॉइस्चर वेपर बन के प्रेशर क्रिएट करता है और फिर क्रैक। हर बार हम सरकार को ब्लेम करते हैं, पर ये एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओवरलोड ट्रक रोड को ज्यादा प्रेशर देता है और इलीगल डिगिंग या रिपेयर डिले और डैमेज बढ़ाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक लिविंग सिस्टम है, अगर हम उसको ख्याल नहीं रखेंगे तो हर मॉनसून के बाद वो टूटेगा ही। अगली बार जब आप पोर्टहोल देखो तो बस याद रखना उसके पीछे एक कहानी है, साइंस की, सिस्टम की और इंसान की। अगर हम सीखे, प्लान करें और इम्प्लीमेंट करें तो शायद एक दिन हम कहेंगे बारिश आई और रोड बच गई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखें। गुड Hop बाय। off the porch now a minute. Say my goodbyes, I'll be gone till I'm finished. I could do a mile in a minute, mile in a minute. Watch me do a mile in a minute, mile in a minute. And I been on this long road, still riding through all of these potholes. Won't faze me.